राजनीति के गलियारों में धमाका हुआ है जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक किताब के विमोचन मंच से बोल दिया कि शॉल ओढ़ाना दरअसल इशारा है कि अब वक्त हो गया है पीछे हटने का। सवाल सीधा है, क्या ये संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए था या ये सिर्फ एक संयोग है? नहीं, ये संयोग नहीं, ये साफ साफ सत्ता के भीतर की हलचल है। भागवत बोले, जब 75 साल का कोई नेता मंच पर शॉल ओढ़ता है तो उसका मतलब होता है अब रिटायरमेंट का वक्त आ गया है, आगे बढ़ो और जिम्मेदारी सौंपो। अब सोचिए, जब ये बात कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि संघ का प्रमुख कहे तो क्या वो सिर्फ किताब की भूमिका पढ़ रहा था या सत्ता के भविष्य की स्क्रिप्ट सुना रहा था? कांग्रेस ने तो बिना देर किए निशाना साधा। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, मोदी जी 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे, लेकिन भागवत खुद भी 11 सितंबर को 75 पार कर जाएंगे। मतलब साफ है, एक तीर चला गया लेकिन दो को चीर गया। अब सवाल ये है कि क्या ये ताना महज मजाक था या भाजपा के भीतर उठती बेचैनी की सच्ची झलक? अब सवाल और गंभीर होता है, बीजेपी जैसी सशक्त पार्टी 3 साल से एक स्थायी अध्यक्ष क्यों नहीं बना पा रही? जेपी नड्डा की कुर्सी केवल कार्यकारी बनकर क्यों रह गई है? क्या संघ और भाजपा नेतृत्व में टकराव है? क्या नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा का कोई साफ चेहरा नहीं बन पा रहा या फिर पार्टी की लगाम अभी भी नागपुर के हाथों में है? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक और तंज कस दिया, क्या अब मोदी जी हटेंगे? मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी। अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी। उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अब ये खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में न होते तो क्या करते, कहां होते? मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते। खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम होगा, क्योंकि इसी की जोड़ी है, जोड़ी है इन दोनों की। इसी ने संविधान की ये हालत की है, इसी ने देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है। तो एक हर्षोल्लास की लहर पूरे देश में कल शाम से दौड़ गई जब से मोहन भागवत जी का ये बयान सबके सामने आया। तो आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि भारत की आत्मा के, भारत के संविधान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जाने वाले हैं। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। राजनीति में संकेतों की भाषा शतरंज की चाल से कम नहीं होती। ये बयान केवल शब्द नहीं, सत्ता का संदेश है। भाजपा और संघ विचारधारा एक, लेकिन उद्देश्य अलग। ये पहली बार नहीं जब मोहन भागवत और मोदी की लाइनें अलग दिखाई दे रही हैं। पहले भी राम मंदिर, जनसंख्या नीति और मुसलमानों पर बयानबाजी में मतभेद दिख चुके हैं। अब सवाल है, क्या 75 का शॉल दरअसल सत्ता से विदाई का संकेत है? 2025 में दो नेता 75 पार करेंगे। दोनों के कंधों पर विचारधारा की बागडोर है, लेकिन क्या दोनों पीछे हटेंगे या सिर्फ एक? देश को जवाब चाहिए और ये जवाब वक्त देगा। लेकिन सवाल आज से पूछा जाएगा और पूछेगा सच न्यूज़ भारत।